हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आपका दोस्त हेमंत शर्मा आप सभी का अनअकैडमी टीचिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात की थी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग बात कर चुके हैं। एक जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, देखिए, क्योंकि क्लास आप लोगों की स्टार्ट कर दी है। टॉपिक है आज का आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि कल मॉर्निंग में हम लोगों ने एक क्लास ऑलरेडी की थी, तो उसी के बिहाफ पे, क्योंकि आज मॉर्निंग में कोई क्लास थी नहीं, तो अब आपको इवनिंग में क्लास लेनी है। और इस क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देख रहे हैं। आप लोग, मैं सामने टीवी जो है उसकी स्क्रीन मैंने ऑन नहीं की है, और स्क्रीन ऑन नहीं की है उसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना सा ही है कि आज आप लोगों ने कहा था डीपी, स्पेशली आपसे कह रहा हूँ, आप क्योंकि आ चुके हैं लाइव, हिमांशी, डीपी, डिम्पी, नैन्सी, हाँ, जितने भी बच्चे आ चुके हैं, अंजलि चौरसिया, प्रतिभा चौरसिया, जितने भी बच्चे हो, आप सभी को मैं एक बार फिर से कह देता हूँ कि आप लोग जो है इस क्लास को पेन और नोटबुक हाथ में ले लीजिए और लिखना कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने इस क्लास को पहले जो जहाँ तक देख लिया था उससे आगे में लेकर के चल रहा हूँ। हम लोगों ने 3 रूल्स की बात कर ली। एक बार यहाँ पे बात हो जाए अनअकैडमी के लेटेस्ट बैचेज की, और बैचेज में है आपके पास में टारगेट यूपीटेट 2021। ये स्टार्टिंग ऑन 21 ऑफ जुलाई, 21 जुलाई से आप लोगों का ये बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। साथ ही साथ में आप लोग एम के वी एस पी आर टी 2021, ये भी एक कंप्लीट बैच है, 28 ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको एस सी टेट 2021, ये एक बैच देखने को मिल सकता है, मिल जाएगा। यहाँ पे इस पेज के अलावा आप लोग देख सकते हैं ये एस सी टेट वाला पेज, ये 17 ऑफ जुलाई से स्टार्ट है। यहाँ पे मैं भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को इंग्लिश। वीक में 2 दिन क्लास आती है, मंडे और ट्यूसडे को शाम को 5:15 बजे, ठीक है ना। इसके साथ साथ आप लोग अगर किसी टीचर के दोस्तों किसी कंटेंट में आप लोगों को लगता है कि कोई किसी तरीके का डाउट है, तो आप लोग, अगर आपको लगता है कि ये इनएप्रोप्रिएट है, तो आप क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसा रिपोर्ट किया कि आपका मैटर, आपका कंटेंट जो है वो इनएप्रोप्रिएट है, उस कंडीशन में अगर आप फर्स्ट हुए तो आपको प्राइज मिलता है। ये भी एक काम कर सकते हैं आप लोग। साथ ही साथ में आप लोग देख सकते हैं कि फ्री जो क्लासेज रहती है उसमें जो नहीं मिलता वो प्लस में मिलता है। कंप्लीट एग्जाम से अनलिमिटेड नोट्स, अनलिमिटेड रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, हर चौथी क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन होती है, समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार सभी को, नमस्कार। एक बार फिर से कर देता हूं नमस्कार, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सेशन को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। और क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस पे क्लास कर चुके हैं, तो उससे आगे की बात हम लोग करने वाले हैं अपने फेवरेट एजुकेटर से। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ में एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, साथ ही साथ फ्री टेस्ट सीरीज और वीकली मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। बेच कोर्स की बात करूं, टेस्ट सीरीज की अगर बात करूं, तो यहाँ पे आपको प्राइस में बहुत बड़े डिस्काउंट दिए गए हैं। और डिस्काउंट कितने हैं? 80% तक के डिस्काउंट है। 80% तक के डिस्काउंट बोले तो आप लोग यहाँ पर मेरा कोड ओजस, ये कोड लगाइए और डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट ले लीजिए। ये साथ में एक रहेगा आप लोगों का अल्टीमेट प्रिपरेशन सी टेट पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। ये अल्टीमेट प्रिपरेशन पेपर फर्स्ट एंड सेकंड है, इसमें भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं इस पेपर, इस बेच को। साथ ही साथ सीट सितंबर में रीट जो हो रहा है 26 ऑफ सितंबर को, उसके लिए भी 6 और 12 महीने से कोर्स अगर आप लेते हो, तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करवाता हूँ मेरी तरफ से भी आप लोगों को। आपको याद है मेरे वाले बेच में आप लोगों ने लास्ट मंथ में भी 6 पेपर दिए हैं, इस महीने में लास्ट किया, इसी महीने में। और यहाँ पे 6 महीने से ऊपर का कोई कोई भी कोर्स लेते हो तो नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल है आप लोगों के लिए। खास बात यह है कि 225 रुपये पर मंथ पड़ता है 24 महीने का कोर्स, और उसमें भी 10% का डिस्काउंट है, ले सकते हो आप लोग। यहाँ पे एस क्रैक डी ट्रिपल एस बी पी आर टी 2021 ये भी एक बैच है, ये भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने जो पिछली क्लास पढ़ी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, उसमें ये पढ़ा कि एक सेंटेंस में जो वास्तविक सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट पे आकर के हमारी बात जो रुकी वो ये थी, जो लास्ट पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा था, लास्ट पॉइंट जो आप लोगों ने पढ़ा, उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि एक रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में आने वाली वर्ब उसके ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यूज होती है। ये बात आपको समझ में आ गई? यहाँ तक आपको क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे आप लोग अटेंड कर रहे हैं, हिमांशी, आज शांति से चुपचाप लिख ही लेना, क्योंकि आज मैंने कहा था कि कमेंट्स के बिना आधे घंटे में मैं कंप्लीट करूंगा, फिर इसके बाद में आधे घंटे में और, ठीक है ना, इस हिसाब से क्लास ले रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों के कमेंट्स आप लोग कर भी रहे होंगे, तो ना तो मैंने मोबाइल पास में रखा है ना, आज स्क्रीन पास में रखी है, ताकि आप लोगों के कमेंट्स से मैं टाइम नहीं लगा करके आज
टू दी पॉइंट कंटेंट पे बात कर सकूं बेटा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर बात करें हम लोग, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन कोई खास बात नहीं है, कभी कभी ऐसा भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारी सेकंड क्लास है, ठीक है ना, पार्ट 2, ये सेकंड लेक्चर है। हम लोगों ने पहला क्लास कर लिया था, उससे आगे की बात कर रहे हैं। देखो इधर मैं कह रहा हूं कि यदि दो सब्जेक्ट्स, यदि दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े तो प्लूरल वर्ब आती है। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो वर्ब कौन सी आती है बेटा? प्लूरल आती है। जैसे ही एंड आई आर इन द रूम, आई आर गुड फ्रेंड्स। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको वर्ब लगानी है आर, क्योंकि दोनों चीजें क्या, एक तो ये, एक तो ये, ही और आई, तो वर्ब क्या हो गई? आर हो गई। आई कौन सी हो गई? आर हो गई, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर बट दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े हो दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े हो और केवल पहले नाउन पर आर्टिकल लगाओ तो वो सिंगुलर आती है। कौन सी आती है? सिंगुलर आती है कि द मैनेजर एंड डायरेक्टर, द मैनेजर एंड डायरेक्टर be going to resign from his या their post। अब बताइए क्या करें, क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें कि द मैनेजर एंड डायरेक्टर, आर्टिकल केवल यहाँ पे लगा है, यहाँ पे आर्टिकल नहीं है, मतलब एक ही जने को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैनेजर और डायरेक्टर दोनों कौन है? एक ही जने हैं। इस हिसाब से क्या करेंगे? द मैनेजर एंड डायरेक्टर इज एब्सेंट एंड इज गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। यहाँ पे हम लोग सिंगुलर ही करेंगे क्योंकि एक ही जना है। किसी के दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर इस पे, इसकी जगह इस पे आर्टिकल हो सकता है क्या? नहीं, आर्टिकल होगा तो पहले पे ही होगा, नहीं तो फिर दोनों पे होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले पे नहीं हो और दूसरे पे हो। यहाँ पे आर्टिकल होने की गुंजाइश होगी तो यहाँ पे भी कंफर्म होगा ही होगा, इस पे कोई डाउट नहीं करना, ठीक है ना। तो बात यह है कि क्या बोलते हैं वो भूल गया मैं, बाजीराव की तलवार, चीते की चाल बाजीराव की तलवार, और हेमंत शर्मा की इंग्लिश पे डाउट नहीं करते, ध्यान रखना। क्योंकि बहुत सोच समझ के बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करते हुए और किसी भी तरीके का डाउट नहीं रखते हुए मैं लेकर के चलता हूं, ध्यान रखना ये बात। हाँ, अब आप लोग बात कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसी में बात कर रहा हूं। बट आर्टिकल दोनों नाउन्स पर हो तो वो प्लूरल आते हैं। दो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब मैनेजर कोई भी हो सकता है, टीचर कोई भी हो सकता है, प्रिंसिपल कोई भी हो सकता है। तो बात हो रही है दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े हों, आर्टिकल दोनों पे लगे हों, वर्ब आएगी प्लूरल। तो क्या कहा है, क्या कहा है कि दो कॉमन नाउन, जैसे मान लीजिए
द मैनेजर एंड द डायरेक्टर बी एब्सेंट टुडे। अब ये मैनेजर और डायरेक्टर दोनों एक ही जने हैं या अलग अलग हैं? कंफर्म दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। और इस कंडीशन में जब दोनों अलग अलग हैं तो क्या करेंगे? वो आर करेंगे। क्या करेंगे? आर करेंगे। जैसे सेंटेंस है, आप लोग कह सकते हो द टीचर एंड द प्रिंसिपल बी वर्ब है, गोइंग टू रिटायर्ड, going to be retired from his post। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? आर। यहाँ पे वर्ब क्या आने वाली है? आर आने वाली है। तो आर और इज के लिए कोई किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में। बात समझ में आ गई ना? हाँ बिल्कुल ऐसे समझ में आ गई। हाँ क्लियर है। अजीब तो लग रहा होगा कमेंट्स के बिना पढ़ना। पढ़ लो, कोई कोई बात कभी कभी अलग भी किया करो थोड़ा सा, ठीक है ना? क्या डिम्पी लड्डू और डीपी वीपी इनमें ही लगा रहता हूँ मैं हमेशा, तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा अलग करके देखते हैं। ठीक है ना? स्क्रीन चालू ही नहीं है तो आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, मोबाइल पास में नहीं है तो कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आज आज ऐसे सही। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल पढ़ो, लेकिन आप लोग बिल्कुल, अब क्या कमेंट्स कर रहे होंगे आप लोग ये तो आप जाने, लेकिन मैं फिलहाल मुक्त हूँ आपके किसी भी तरीके के अवरोध से। बोले तो डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके का नहीं है, डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहे हो आप लोग। ठीक है ना? ये भी बड़ी जोरदार चीज़ है कि ऐसा वाला एक्सपेरिमेंट करके देखा है मैंने। ठीक है, एनीवे ये बात हो गई है आप लोगों की कि दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े हों, दोनों के पहले आर्टिकल लगे हों तो वर्ब लगानी है प्लूरल, अगर आर्टिकल एक पर हो तो वर्ब लगानी है सिंगुलर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यदि तो नाउन एंड से जुड़कर किसी एक यूनिट आइडिया, किसी एक यूनिट या आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंगुलर ही आती है। If two common nouns are combined with and they represent a singular unit or idea, अगर वो सिंगुलर यूनिट या आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? आप लोग कुछ अगर आइडिया हो आप लोगों को, बहुत सारे वर्ड्स आप लोग देखोगे इसमें, जैसे आप राइज एंड फॉल देखते हो, उतार चढ़ाव जिसको बोलते हैं, राइज एंड फॉल, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे हैं इसमें। राइज एंड फॉल है, इसके साथ में है जैसे मान लीजिए वो क्या बोलते हैं आप उसको, हॉर्स एंड कैरियज है, घोड़ा गाड़ी आप लोगों का इसमें आता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनको मैं आपको एक साथ ही लिखवा देता हूँ, कौन कौन से हैं उनकी बात हम लोग कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हो सकती है जिसकी हम लोग बात कर सकते हैं। तो बात ये है आपकी, हाँ बात ये है, हाँ तो देखो एक तो है राइज एंड फॉल, इसका मतलब हो गया उतार चढ़ाव, राइज एंड फॉल हो गया। इसी तरीके से राइस एंड करी हो गया, RISE, राइस एंड करी, क्या हो गया? राइस एंड करी, मतलब कड़ी चावल जिसको बोलते हैं। साथ ही साथ में स्लो एंड स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी, धीरे किंतु लगातार। स्लो एंड स्टीडी का मतलब हो गया धीरे धीरे, क्या हो गया? धीरे धीरे, है ना? हाँ फिर इसके बाद में नेक्स्ट है ऑनर एंड ग्लोरी, ऑनर एंड ग्लोरी, सम्मान के साथ, सम्मान मतलब सम्मान, है ना? इसका अर्थ यही है, सिर्फ सम्मान समझ लेना, एक ही आइडिया को बताता है ये। इसके साथ में है ब्रेड एंड बटर, क्या हो गया? ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है? रोजी रोटी, ठीक है ना? रोजी रोटी,
ब्रेड एंड बटर। फिर इसके बाद में हॉर्स एंड कैरियर्स, हॉर्स एंड कैरियर्स, घोड़ा गाड़ी, ठीक है ना, ये एक ही चीज है घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं। इसके अलावा है लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट, इसका मतलब होता है संक्षेप में, संक्षेप या सार, ठीक है ना। फिर इसके बाद में है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के साथ में क्या लिखोगे आप लोग, सत्य व अहिंसा, ठीक है ना, वायलेंस ENC, ठीक है ना, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस हो गया, सत्य व अहिंसा। इसके साथ ही है आप लोगों का इसमें जो आप लोग देखोगे स्क्रीमिंग एंड साउटिंग, स्क्रीमिंग एंड साउटिंग, चीखना चिल्लाना, तेरा चीखना चिल्लाना मुझे पसंद नहीं है, स्क्रीमिंग एंड साउटिंग मतलब चीखना चिल्लाना। स्क्रीमिंग एंड साउटिंग के साथ में है एक आपका एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस, उम्र के साथ अनुभव, ठीक है ना, एज एंड एक्सपीरियंस। कमिंग एंड गोइंग, आना एंड जाना, कमिंग एंड गोइंग, आना जाना, कमिंग एंड गोइंग, आना जाना। और इसके साथ में है आप क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं, ये अपने साथ में क्या लेती है, वर्ब लेती है अपने साथ में सिंगुलर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं राइज एंड फॉल, कि राइज एंड फॉल बी द पार्ट ऑफ लाइफ, उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है, तो क्या करोगे, इज, राइज एंड फॉल इज द पार्ट ऑफ लाइफ, उतार चढ़ाव तो जीवन में चलता ही रहता है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज द एसेंस ऑफ, मतलब आर द प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, तो आर नहीं करेंगे, इज करेंगे। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ जैन धर्म, जैन रिलीजन, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। सम एंड सब्सटेंस ऑफ द स्टोरी इज, इस मतलब इस कहानी का सार ये है। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग सम एंड सब्सटेंस हो गया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस हो गया, इस तरीके से आप लोग चीजों को देख सकते हो। समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। इनके साथ में जो वर्ब लगानी है वो कौन सी लगानी है भाई, आप लोगों को सिंगुलर लगानी है। ये भी एक मुद्दे की बात है कि इसके साथ वर्ब आनी चाहिए, वो गौर करते रहना, क्योंकि चीजें देखो इधर, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि राइस एंड करी बी अ साउथ इंडियन डिश, राइस एंड करी इज अ साउथ इंडियन डिश, राइस एंड करी साउथ इंडियन डिश है, तो आप लोग क्या करेंगे, इज ही करेंगे यहाँ पे, या फिर यहाँ पे भी इज ही कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं आप लोगों के सामने है, साफ साफ बात है, इज ही करना है, क्लियर है, समझ में आ गई बात आपको। ये वर्ब जो है कमिंग एंड गोइंग, आई, तुम्हारा आना जाना मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक योर कमिंग एंड गोइंग, योर कमिंग एंड गोइंग इज नॉट लाइक बाय मी, योर कमिंग एंड गोइंग इज नॉट लाइक बाय मी। तुम आते हो यूट्यूब पे, आते हो क्लास छोड़ते हो चले जाते हो, मामा जी, ये हमारे यहाँ राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी ने बोला नाथी का बाड़ा है क्या, नाथी का बाड़ा मतलब जैसे बोलते हैं ना नानी जी का नोरा, ऐसे DP समझेगा इसको, है ना। तो इस टाइप की चीजें बोल देते हैं, हमारे राजस्थानी हैं तो कुछ भी बोल जाते हैं, ये इनको क्या, मंत्री जी भी हैं जो जोश में आ गए, बोल दिया अबे इधर क्या नाती का बड़ा समझ रहा है क्या, हाँ, इसलिए बोला मैंने। खैर चलो कोई ना, ये तो चलता ही रहेगा। स्क्रीमिंग, तेरा चीखना चिल्लाना पसंद नहीं है, योर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इरिटेट्स मी, योर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इरिटेट्स मी, तुम्हारा चीखना चिल्लाना मुझे बहुत परेशान करता है, परेशान करता है, यूपी वालों परेशान करता है नहीं, परेशान करता है, क्या करता है, परेशान करता है, ठीक है, हाँ। बट यहाँ पे डिस्प्यूट है वो देखिएगा, जैसे मान लीजिए बट गोल्ड एंड सिल्वर दोनों अलग अलग हैं, फायर एंड वाटर अलग अलग हैं, नॉलेज एंड विजडम अलग अलग हैं,
गोल्ड एंड सिल्वर, फायर एंड वाटर, नॉलेज एंड विजडम, इनके सब के साथ में क्या लगाना है आपको, टू एंड टू। ये ट्रेडिशनल इंग्लिश के हिसाब से टू एंड टू मैक्स फोर इसमें होता था, लेकिन अब तो मेक ही सही है। टू एंड टू में जो विवाद हैं उनको पहले ही बता देता हूं कि टू एंड टू मेक फोर आएगा। इसी तरीके से फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, आग पानी कभी साथ नहीं हो सकते। नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज एंड विजडम, ठीक है ना, नॉलेज एंड विजडम ये भी प्लूरल लेगा। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल, कीमती धातु हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल, और टू एंड टू मैक फोर। ये याद रखना, मैक फोर होता है, किसी तरीके का डाउट लगे एग्जाम में तो मत कर, इसको मैक फोर से ही सही करना, क्योंकि कोर्ट में जब गया है मामला तो मैक फोर से ही सही हुआ है। बट लेकिन इसमें डिस्प्यूट है, वो देखो इधर, ट्वाइस 12, मेक या मैक्स 24, ट्वाइस 12 मेक 24 या मैक्स 24, दो बार 12 क्या होते हैं 24, तो क्या करोगे मैक्स 24, तब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और टू टूज आर फोर, ये जो आप बोलते हो ना, दो एकम दो, दो दूनी चार, तब बोलते टू वंस आर टू, टू टूज आर फोर, टू थ्रीज आर सिक्स, क्योंकि आर का क्या होता है, आगे कंसोनेंट आता है तो आर का उच्चारण नहीं होता। भारतीय बोलते टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स। अरे रुक भाई, कंट्रोल्ड मजनू, सब्र करो जरा, गलत नहीं बोलना। टू वंस आर टू, टू टूज आर फोर, टू थ्रीज आर सिक्स, टू फोर्स आर एट। अब जिसकी अच्छी अंग्रेजी होगी ना वो बोलेगा टू फोर्स आर एट, टू फोर्स आर एट, टू फोर्स आर एट, यहाँ पे आर एट, आर एट, ठीक है ना। चमक अच्छी आ रही है आज, जीमने का तैयारी है इसलिए, ठीक है ना। यस, ये हो गए, ये बीच में विवाद थे, ये हो गए राइज एंड फॉल, राइस एंड करी, ये विवाद थे, उनको भी मैंने साथ में ले लिया। अब और लेता हूं मैं इसके अंदर एक चीज, टाइम एंड टाइड। वेट भी सही है और वेट्स भी सही है, फॉर नन, तो देखो जैसे लिखता है नन, तो इसमें मॉडर्न ग्रामर में सही है आजकल के हिसाब से, और ये ट्रेडिशनल है। और याद रखना ट्रेडिशनल ग्रामर का आंसर सही माना जाता है, इसलिए आप लोग को अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में टू एंड टू वेट्स फॉर करना है, वेट फॉर नहीं करना है। टू एंड टू वेट, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टू एंड टू नहीं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समझ में आई क्या, आ रही है क्या समझ में? अगर नहीं आ रही है तो अभी कमेंट नहीं दिख रहे हैं, तो आपको नहीं आए समझ में बता देना, दोबारा बता दूंगा, लेकिन समझ में आ रहे हैं। और अगर फिर दोबारा पूछने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। खैर आप पूछ लीजिएगा आराम से, मजाक कर रहा हूँ, मजाक का मतलब मजाक ही होता है, समझ रहे ना आप लोग। हाँ, तो एक है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है, देखो क्या कमेंट्स। हाँ, अब इसके बाद एक और बात कर लेते हैं हम लोग इसमें, देखो क्या कह रहा हूं, अगला पॉइंट और सुनो, वो ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं ईच और एवरी। क्या कह रहा हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट है जो भी है, छठा होगा शायद, कि ईच व एवरी एंड से जोड़ने पर वर्ब
सिंगुलर आती है। भाई ईच और एवरी से कोई दो नाउन जुड़े हो, जैसे सेंटेंस है ईच बॉय एंड एवरी गर्ल ऑफ दिस क्लास हैव पास्ट। इस क्लास की प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़का, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल ऑफ दिस क्लास, क्या कहा उसने, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल। अब वैसे देखा जाए तो दोनों अलग अलग है, इस हिसाब से देखा जाए तो एवरी गर्ल के हिसाब से अगर मैं लिखता हूं तो फिर तो मुझे ईच बॉय एंड गर्ल दोनों अलग अलग हैं, तो प्लूरल आना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या आएगा, ईच आएगा, सॉरी है जाएगा, अबे रुक रे, है जाएगा, क्या आएगा भाई, है जाएगा, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल ऑफ द क्लास हैज पास्ड। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि ईच डॉक्टर एंड नर्स, अब मैंने ईच और एवरी नहीं लिखा, ईच और सीधा लिख दिया, मतलब ईच ईच नहीं लिख के भी सीधा लिख दिया, ईच डॉक्टर एंड नर्स ऑफ दिस हॉस्पिटल फिर बी बोले तो ईजेएमआर वो जो में से एक डेडिकेटेड इज आर जो भी है डूइंग देयर या हिज बेस्ट, हर बेस्ट नहीं, याद रखना, क्योंकि ईच और एवरी जब मेल और फीमेल में से किसी एक के लिए प्रोनाउन लेना पड़े तो मेल के हिसाब से, चोर आया था, सब जगह पे मेल का ही काम होता है, चोर आया था, चोरनी नहीं आती, कोई भी नहीं कहता कि चोरनी आई थी, चोरनी चुरा के ले गई, चोर आया था लेके चला गया, मतलब ईच डॉक्टर एंड नर्स ऑफ दिस हॉस्पिटल इज, क्या करेंगे, इज डूइंग हिज बेस्ट, यहाँ पे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है हर डॉक्टर और हर नर्स इस हॉस्पिटल की। समझ रहे हैं क्या आप लोग, तो आप लोगों को ईच और एवरी से जोड़ने वाले दो सब्जेक्ट्स को भी सिंगुलर ही रखना है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, आप लोग साथ के साथ में नोट भी करते रहना चीजों को, क्योंकि मैंने जो पीछे के 3 रूल करवा दिए थे उनसे आगे की बात बोली है, और आगे की क्लास जो रहेगी उसमें इससे आगे की बात करेंगे, ठीक है ना, तो इसलिए चीजों को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ जाने चाहिए। आई थिंक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि एक सेंटेंस में अगर दो सब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये सेकंड पार्ट है, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो वर्ब कौन सी आती है, प्लूरल आती है, और साथ ही साथ में अगर दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े हो, आर्टिकल एक पर हो, आर्टिकल किस पर हो, एक पर हो, ठीक है ना, तो वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी, आर्टिकल दोनों पे लगे हो तो प्लूरल आएगी, साथ ही साथ में आप लोगों को यहाँ पर जो है यदि दो कॉमन नाउन एंड से जुड़कर किसी एक यूनिट या आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो वर्ब सिंगुलर आती है, और साथ ही साथ में यहाँ पे ये जो है सारे के सारे मैंने लिखा दिए, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये शब्द अच्छे से लिख लो क्योंकि यहाँ से ये पूछा जाता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट, इसको भी लिख देता हूँ अच्छे से, लॉन्ग एंड शॉर्ट और ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई क्या, अरे क्लियर है क्या मैंने जो पढ़ाया, ठीक है ना, तो घोड़ा गाड़ी आप लोग कह रहे हो ये आपका सामने है, इसके अलावा आप लोग देखोगे तो स्क्रीम एंड शाउटिंग, चीखना चिल्लाना, एज एंड एक्सपीरियंस, कमिंग गोइंग, इन सब के साथ में वर्ब क्या लगानी होती है, प्लूरल लगा, सिंगुलर लगानी होती है, लेकिन ये अपवाद भी हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया, आग पानी एक नहीं होते, इस टाइप से, ठीक है ना, यहाँ पे राइज एंड फॉल का भी है, इसका बहुत शानदार एक एग्जांपल दूंगा मैं अभी आपको, टाइम एंड टाइड, तो इसमें दोनों है ट्रेडिशनल के हिसाब से ये, लेकिन आपको एग्जाम में ये करना है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको एग्जाम में ये करना है, राइट ट्रेडिशनल वाला होता है, अगर दोनों में से विवाद की स्थिति बने तो, मॉडर्न और ट्रेडिशनल में से फिर ट्रेडिशनल ग्रामर को सही मान लेते हैं, इसलिए कहा मैंने आप लोगों को यहाँ पे ईच और एवरी एंड से जुड़े हों तो वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। देखो एक बहुत ही शानदार चीज बताता हूँ आपको, वो आप लोग समझना, the fifth and
final chapter of this book. Is very interesting. इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो द फिफ्थ, पांचवा एंड फाइनल, आखिरी चैप्टर। तो क्योंकि पांचवा और आखिरी दोनों एक ही हैं, क्योंकि पांचवा आखिरी भी हो सकता है ना, पांचवा फाइनल भी तो हो सकता है, तो क्योंकि आर्टिकल एक पे ही लगा है। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसा होता कि द फिफ्थ एंड द फाइनल, तो बेटा जी चीजें बदल जाती, फिर चैप्टर्स हो जाते ये ऑफ दिस बुक। फिर आर भी होता, आर वेरी इंटरेस्टिंग। चीजें बदल गई। पांचवा और आखिरी, यहां पे इस चीज को भी समझ लेना, इसमें मारे जाने का काम तो तब है द फिफ्थ एंड सिक्स्थ चैप्टर ऑफ दिस बुक। कोई कहे साहब ये क्या लफड़ा है, अरे साफ साफ है, पांचवा और छठा का भी एक हो सकता है क्या? पांचवा और आखिरी तो एक हो सकता है कि जो पांचवा चैप्टर है वही आखिरी है, लेकिन पांचवा और छठा का भी एक हो सकता है क्या? इसका मतलब आर्टिकल यहाँ पे भी आएगा, फिर यहाँ पे चैप्टर नहीं होंगे, फिर यहाँ चैप्टर्स होंगे, ठीक है ना। यहाँ चैप्टर नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे? चैप्टर्स होंगे। ये अलग अलग कलर के लिखे हैं, मतलब ये डिस्प्यूट हो सकते हैं यहाँ पे। अगर पांचवा और छठा कभी एक नहीं हो सकते, ये दोनों अलग ही होंगे, चैप्टर्स भी होंगे, आर भी होगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात, मेरी क्लास समझ में आई होगी। आप लोगों को इससे आगे की क्लास में मैटर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अनअकैडमी दिस सेशन। आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। आई होप आप लोग इसको लाइक भी कर देंगे, और कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट्स के थ्रू पूछ भी लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। कमेंट देखूंगा मैं, अगर कोई डाउट लगे किसी क्वेश्चन में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो होगी कल सुबह 12 बजे सेम टाइम पे, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।